देखो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 से लिया गया उदाहरण नंबर 7। क्या है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की है, एक 90 सेंटीमीटर हाइट की एक लड़की जो है, चलो देखते हैं। एक 90 सेंटीमीटर हाइट की एक लड़की बनाते हैं। लड़की दिखती नहीं है, लड़की लकड़ी जैसा बना दी है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि एक लड़की बल्ब से लगे खंबे के आधार से परे। देखो ये लड़की भूमि पे रही होगी खड़ी, और खंबा भी भूमि पर ही होगा। वास्तविकता क्या है वो भी हम बता देंगे, और फिगर क्या है वो भी दर्शा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये खंबा है और इस खंबा पे लगा हुआ है बल्ब, इस खंबा पे लगा हुआ है बल्ब। तो ये लड़की वास्तव में हुआ करती थी खंबा के पास, उस खंबा से वो आगे की ओर बढ़ रही है। और वह कैसे बढ़ रही है, किस रफ्तार से, किस स्पीड से बढ़ रही है, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो बढ़ रही है। 4 सेकेंड तक वो बढ़ती है। ध्यान समझना, ये बल्ब का खंबा का जो हाइट है वो भी पता है हमें 3.6 मीटर। और वो लड़की खंबा से किधर बढ़ रही है, ध्यान समझना, लड़की इधर की ओर बढ़ रही है। इधर की ओर बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई है। ठीक है, लड़की यहाँ आ गई है, बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गई, इधर आ गई लड़की। अब ऐसा करने के बाद देखो ध्यान से समझना, ये सब चीज बहुत ही आसान चीज है और हम रियल लाइफ में ऐसा देखते भी हैं। सूर्य का जब प्रकाश, रोशनी जब नीचे होता है सुबह के समय में, जब हम खड़े होते हैं तो हम लोग का जो शेड बनता है, छाया बनता है, वो बड़ा बनता है। ठीक है, दोपहर के समय छोटा बनता है और पक्का 12 बजे पैर के नीचे बनता है। तो ये लड़की जब यहाँ पे रही होगी तो इसका छाया बन रहा होगा पैर के नीचे। अगर लाइट के जस्ट नीचे हो गए तो छाया बनेगा, लेकिन पैर के नीचे छोटा सा बनेगा। तो वो यहाँ से आगे जब शिफ्ट की और किस स्पीड से वो बढ़ रही थी लड़की, तो यह लड़की बढ़ रही थी 1.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वह बढ़ रही थी। और कितना देर तक बढ़ी थी, तो 4 सेकेंड तक बढ़ी थी। और 4 सेकेंड बाद वो कहाँ पहुंच गई थी, 4 सेकेंड बाद कहाँ पहुंच गई थी, इस पोजीशन पे वो पहुंच चुकी थी। और इसी परिस्थिति में देखो यहाँ से लाइट चलेगा आएगा तो लड़की के सर पे और बॉडी पे पड़ेगा। जब बॉडी पे पड़ेगा तो इसका छाया यहाँ बनेगा या नहीं बनेगा, जमीन में इस लड़की का ये छाया बनेगा या नहीं बनेगा ना। तो ये लाइट यहाँ से आया और ये लाइट इस पे पड़ा और छाया बना। देखना ध्यान से समझना, तो छाया बना लड़की का। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लड़की की छाया की लंबाई क्या है, क्योंकि लड़की का तो हाइट पता है हमें, लड़की का हाइट पता है, नहीं पता है छाया का लेंथ। हमें ये भी पता है ये खंबे का हाइट। थोड़ा सा अगर हम लोग कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो हम लोग को दिखता है कि इसमें 2 ट्रायंगल जैसा रूप बना है, 2 ट्रायंगल बना है। लड़की तिरछा खड़ा नहीं रही होगी, खंबा भी तिरछा खड़ा नहीं होगा, खंबा भी परपेंडिकुलर खड़ा होगा और लड़की भी परपेंडिकुलर खड़ा रही होगी। तो ये दोनों एंगल 90 बना होगा। यह तो बात समझ गए हम, क्या यह तो बात हम लोग समझ गए हैं। और एंगल जो बना होगा, ध्यान समझना, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल कॉमन बना होगा, या दोनों ट्रायंगल में यह एंगल क्या बना होगा, कॉमन बना होगा। डबल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ होगा। जब ट्रायंगल सिमिलर हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हुआ होगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, और बेस बाई बेस। अगर बड़का का परपेंडिकुलर लेंगे पहले, ध्यान समझना, तो छोटका का बेस लेंगे पहले। ऐसा नहीं करेंगे, बड़का का अगर हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे क्या चीज पहले, तो छोटा का भी हम लोगों को परपेंडिकुलर इसके साथ लेना पड़ेगा। जबकि बड़ा का सबसे पहले परपेंडिकुलर लिए थे, इसलिए बराबर में जो लेंगे बड़ा का ही बेस लेंगे। उसके नीचे लिए थे छोटा का परपेंडिकुलर, इसलिए बाद में हम लोग को छोटा का ही बेस लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तो ऐसे हम अगर या दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि खड़ा बट्टे खड़ा बराबर पड़ा बट्टे पड़ा, तो बात बन जाएगा इससे। तो हम लोग इसका नाम कुछ देते हैं, ये लाइट
जो लगा हुआ है खंबा में, इस हाइट को क्या ले रहे हैं हम लोग, ए बी। लड़की के हाइट को क्या मान लेते हैं हम लोग, चलो पी क्यू मान लेते हैं, और ये ओ दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, लड़की की ऊंचाई ना, लिख देते हैं। ये सब माना है हमने, तो माना कि पी क्यू लड़की है ना, पी क्यू लड़की की ऊंचाई, लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई, तो पी क्यू लड़की की लंबाई इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि क्या है, ए बी खंबा है, ए बी खंबा है ना, खंभे, ए बी खंभा का ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह क्या है, तो वह है 3.6 मीटर। दोनों दो जाते हैं, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो कोई एक चीज में बदलेंगे। तो इसको भी तुम बदल सकते हो, मीटर में तो 90 बाई कर सकते हो 100, और यह बदल गया मीटर, 0 0 कैंसिल, और इस प्रकार आया 0.9 मीटर। क्लियर है? चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ये लड़की खंबे से किधर बढ़ रही थी, खंबे से इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, और स्पीड क्या था उसका, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, लड़की की चाल मतलब दौड़, चाल कितना है लड़की का, चाल यानी कि स्पीड जो है लड़की का वो क्या है, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसलिए हम, और हमें टाइम भी पता है कि लड़की कितना देर तक चली, समय हमें पता है कि लड़की कितना देर तक चली थी, वह था 4 सेकेंड। क्या था, 4 सेकेंड। और हमें निकालना है इस 4 सेकेंड के थ्रू डिस्टेंस, यानी कि दूरी निकालना है। क्या चीज, दूरी। तो दूरी, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल मल्टीप्लाई समय, चाल गुने समय, यानी कि बोल सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई का टाइम। तो चाल फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, यानी कि यहां से आ जाता है चाल कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब होता है बट्टा में सेकेंड, गुने टाइम 4 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया है 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। तो हमें 4.8 मीटर क्या पता चला है कि वो लड़की यहां से चल के यहां आई है, वो हमें पता चला है कि वह 4.8 मीटर चल के आई है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें पता चला है। समझ आ रहा बात? लेकिन हमें ये डिस्टेंस अभी भी नहीं पता है। इस डिस्टेंस, क्यों ये डिस्टेंस का चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग को इस ट्रायंगल में चलना है। तो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसे मान लेते हैं क्या है, x मीटर है। क्या है, तो ये बात हम लिख देते हैं। पुनः माना, अगेन लेट OQ इज इक्वल टू x मीटर, यह हमने माना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या चीज, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, और ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज POQ में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल O इज इक्वल टू एंगल O क्या है, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। दूसरी बात क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल B पहले लिख देते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल पहले लिखे हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और प्रत्येक ईच एंगल 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण क्या है, तो 90 डिग्री का है। दो चीज मिल चुका है, डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रायंगल जो है AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, तो POQ के, POQ के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, कौन से रूल से, तो डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से यह दोनों ट्रायंगल क्या हो गया है, सिमिलर हो चुका है। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो संगत क्या होगा, भुजा समानुपाती होगा। ठीक है ना, है ना एरिया में। इसलिए तो ये बात हमने यहां से देखा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अतः क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती होगी, संगत भुजाएं समानुपाती
होगी, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा तो हम पहले बोले कि खरा बट्टे खरा, पहले कौन सा बड़ा का ट्रायंगल में चले थे, तो बड़ा का ट्रायंगल का खरा क्या चीज है, ए बी है, जबकि छोटका का खरा क्या है, पी क्यू है, इज इक्वल टू पड़ा इसका क्या है, ओ बी है, जबकि इसका पड़ा छोटका का पड़ा क्या है, ओ क्यू है। और चलो हम करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए बी की जगह पर कितना वैल्यू है, तो ए बी की जगह पर है 3.6 मीटर, जबकि पी क्यू की जगह पर 90 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.9 मीटर। 0.9 मीटर इज इक्वल टू ओ बी के जगह पर क्या लिख सकते, देखो ओ बी मतलब क्या है, ओ क्यू प्लस बी क्यू, नहीं है, ओ क्यू प्लस बी क्यू, ओ क्यू जबकि क्या है, एक्स मीटर है। तो तुम लोग वो चर्चा में कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन हम चलो शॉर्ट थोड़ा करते हैं, लिख सकते हैं x प्लस 4.8 मीटर, दोनों के पास मीटर ले लिए कॉमन, बाय ओ क्यू क्या है, तो x मीटर है, यहां से रख दिया हम लोग x मीटर, मीटर से मीटर हो गया कैंसिल। ठीक है, और x ही तो है क्या चीज का, हाइट लेंथ, सॉरी छाया का क्या लेंथ है। ये यहाँ पर ये बात भी हम चर्चा कर सकते थे कि माना कि ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स मीटर, जो क्या है छाया की लंबाई है, लड़की की छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है। यह बात तुम लोग पहले भी लिख सकते थे कि माना कि छाया की लंबाई ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स मीटर, लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से देखो मीटर से मीटर यहाँ भी कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बच गया अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.8। क्लियर, दिस इंप्लाइज 4x माइनस का x इज इक्वल टू 4.8, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 4.8, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4.8 बाई 3, और कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 1.6 टाइम कैंसिल हो गया, और इसलिए x इज इक्वल टू 1.6 आ गया है, और 1.6 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लैंग्वेज को हम यहाँ पे बोले थे ना, अपडेट कर देते। चलो क्या लिख देते हैं, अतः हम बोल सकते हैं लड़की की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई इज इक्वल टू 1.6, 1.6, और पहले से लगा हुआ था x की जगह पर 1.6 मीटर, तो पहले से लगा हुआ था तो मीटर, और यही है अपना फाइनल आंसर। चलो इसको कर लो नोट।